हेलो स्टूडेंट, सो वेलकम बैक टू माय चैनल रिया स्टडी स्ट्रॉम। और आज है हमारा 7 डे स्टडी विद मी चैलेंज का डे 6। और आज डे 6 में हम पढ़ेंगे चैप्टर 6 जो कि है लाइंस एंड एंगल्स, यानी रेखाएं और कोण। तो अगर आपको मैथ्स हार्ड लगता है तो आप ये इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि मैं इस वीडियो में बताऊंगी आपको इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट फार्मूलाज और पॉइंट्स और आसान ट्रिक्स, मतलब जो भी पढ़ाऊंगी इस चैप्टर के बारे में, इस चैप्टर के फुल नोट्स, उससे मैं बिल्कुल आसान तरीके से पढ़ाऊंगी। तो अपनी कॉपी और पेन तैयार करके रखिए। तो चलिए बिना समय की बर्बादी करे शुरू करते हैं। ओके, तो हम देखते हैं हमारा टॉपिक 1। तो हमारा टॉपिक 1 है रेखाएं और कोण, यानी लाइंस एंड एंगल्स। सबसे पहले हम देख लेते हैं रेखा की डेफिनेशन, यानी लाइन क्या होती है। सीधी रेखा जो दोनों दिशाओं में अनंत तक फैली होती है उसे कहते हैं रेखा। रेखाखंड, रेखा का वह भाग जिसके दो निहित अंत बिंदु होते हैं वो होता है रेखाखंड। और ये रेखाखंड, रेखा, किरण, इन सब के बारे में हमने पढ़ा था डे 5 में भी, यानी चैप्टर 5 में भी सेम इन्हीं की डेफिनेशन पढ़ी थी। तो जो बच्चे मेरी वो वीडियो देख के आए होंगे उन्हें तो पता होगा। अब देखते हैं किरण। रेखा का वह भाग जो बिंदु से शुरू होता है और एक दिशा में अनंत तक बढ़ता है, यानी ये एक साइड से तो रेखाखंड जैसा होता है और दूसरी साइड से होता है रेखा, यानी लाइन जैसा। कोण, दो किरणों के मिलने पर बनता है। दो किरण, एक किरण ऐसी होती है तो दूसरी किरण उससे ऐसी मिलती है तो बनता है कोण। जैसे ये हमने दिया है, आप पिक्चर में देख सकते हो। कोण को 3 अक्षरों में लिखा जा सकता है। बीच वाला अक्षर शीर्ष होता है। जैसे इस कोण का क्या नाम है, ए ओ बी, तो इसका लिख सकते हैं हम कोण ए ओ बी। जो हमारा ये वाला साइन होता है वो कोण का होता है और ये वाला होता है वो होता है त्रिभुज का। अब हमारा सेकंड टॉपिक है कोणों के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ एंगल्स। तो सबसे पहले इसमें है हमारा न्यून कोण। न्यून कोण होता है जो ऐसा कोण जो 0 डिग्री से बड़ा होता है और 90 डिग्री से छोटा होता है, वो होता है हमारा न्यून कोण। समकोण, जो 90 डिग्री का कोण होता है ये है हमारा समकोण। अधिक कोण, जो 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा होता है वो होता है हमारा अधिक कोण। सीधा कोण यानी स्ट्रेट एंगल, जो 180 डिग्री का होता है, यानी एक स्ट्रेट लाइन है तो उस पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 180 डिग्री, यानी 180 डिग्री का। प्रतिपत्ति कोण यानी रिफ्लेक्स एंगल, वो ये होता है 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा जो हमारा एंगल होता है वो होता है रिफ्लेक्स एंगल। और पूर्ण कोण होता है, पूर्ण कोण यानी पूरा, तो पूरा होता है हमारा 360 डिग्री का। तो हमारा टॉपिक 3 है रैखिक युग्म, संपूरक एवं पूरक कोण। रैखिक युग्म, लाइनर पेयर। यदि दो कोणों का योग 180 हो तो रैखिक युग्म कहलाते हैं। अर्थात ये यहाँ पे दिया है तो इसमें लिखा है, मतलब ये ऐसे लाइन थी तो इसमें दो कोण हैं, जो है कोण एक है एक और है कोण 2। तो सीधी लाइन का पूरा ये कितने डिग्री का होगा, कोण कितने डिग्री का बनेगा, वो बनेगा 180 डिग्री का। तो यहाँ पे लिखा है कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 180 डिग्री। ओके, अब है हमारा सेकंड टॉपिक पूरक कोण, यानी कंप्लीमेंट्री एंगल। जिन दो कोणों का योग 90 हो वे पूरक कोण कहलाते हैं। जैसे ये दिया है हमें एग्जाम्पल में, यानी ये है 90 डिग्री का, एक को और 2 को मिला के 90 डिग्री का बनेगा। जैसे ये मान लो ये 90 डिग्री का एंगल है, इसको दो उसमें बांट दिया, 2 भागों में, एक को बोल दिया कोण मतलब ए और दूसरे को बोल दिया कोण 2। तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये दोनों मिला के बनेंगे 90 डिग्री का, क्योंकि एंगल हमारा 90 डिग्री का है। ठीक है, अब देख लेते हैं संपूरक कोण, यानी सप्लीमेंट्री एंगल्स। जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री हो वे संपूरक कोण कहलाते हैं। अर्थात ये सेम वही अरे 3 टॉपिक, ये है 1, ये है 3 और 2 और 4, 2 और 4, ये आमने सामने वाले कोण हैं तो ये है बराबर। ठीक है, तो इसे बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण कब बनते हैं, जब एक लाइन दूसरी लाइन को काटती है। तो हमारा टॉपिक जो है 5वां वो है समांतर रेखाएं और तिर्यक रेखा। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो कई जोड़ी कोण बनते हैं।
समांतर रेखाएं कभी नहीं मिलती, ये तो आपको पता होगा। समांतर रेखाएं सीधी होती है, मतलब ऐसे तो आप बताओगे कैसे मिलेगी, मतलब कभी भी नहीं मिल सकती है। मान लीजिए L पैरेलल M और N एक तिर्यक रेखा है। ये हमें यहाँ पे दिया है एक चित्र, इसमें पढ़ लेते हैं हम ये। तो इसमें देख लेते हैं कि कैसे कैसे कोण होता है। जैसे कोण 1 और 5 संगत कोण, जो कोण यहाँ ऐसे यहाँ और यहाँ होते हैं वो होते हैं हमारे संगत कोण। और 2 और 6 भी संगत कोण ही हैं। 3 और 7 भी संगत कोण हैं, और 4 और 8 भी संगत कोण हैं। ठीक है, अब देखते हैं 3 और 6 एकांतर अंतःकोण, 3 और 6 एकांतर अंतःकोण, और 4 और 5 भी है फिर, और 1 और 8 एकांतर बाह्य कोण, 1 और 8, और फिर 2 और 7 भी एकांतर बाह्य कोण ही है। और अब 1 और 4 ये हैं आमने सामने के कोण, यानी एक ही ओर के अंतःकोण। 2 और 3 और 5 और 8 और 6 और 7, ठीक है, ये बाह्य ओर के अंतःकोण है, ये एक ही ओर के अंतःकोण है। अब हम पढ़ लेते हैं अपना 6th टॉपिक, जो कि है कोणों के संबंध यानी रिलेशंस ऑफ एंगल। यदि L पैरेलल M तो संगत कोण बराबर होते हैं। अभी आपने इसमें पढ़ा ही था, इसको आप लर्न कर लेना वीडियो को पॉज करके। तो चलिए अब हम पढ़ लेते हैं इस चैप्टर की महत्वपूर्ण प्रमेय यानी इम्पोर्टेंट थ्योरम। तो प्रमेय 1 है, दो बिंदुओं के बीच सीधी दूरी सबसे छोटी होती है। प्रमेय 2, किसी रेखाखंड को केवल एक ही बार समद्विभाजित किया जा सकता है। प्रमेय 3, किसी रेखाखंड की लंबाई धनात्मक होती है। प्रमेय 4, एक ही रेखा पर स्थित दो बिंदुओं में किसी तीसरे बिंदु तक की दूरियां बराबर हैं तो तीसरा बिंदु उन दोनों बिंदुओं के बीच लंब समद्विभाजक पर स्थित होता है। यह प्रमेय 5 पढ़ लेते हैं हम। आधार के बराबर कोणों वाले त्रिभुज की भुजाएं बराबर होती हैं। यहाँ पे हमें एक त्रिभुज भी दिया है, त्रिभुज है हमारा ABC। अब पढ़ लेते हैं इसी चैप्टर के महत्वपूर्ण सूत्र यानी इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज। इसे आप नोट करो अपने कॉपी में, वीडियो को पॉज करके नोट कर लो। हम पढ़ लेते हैं इसके इम्पोर्टेंट नोट्स। तो पहला ये है हमारा, समांतर रेखाएं कभी नहीं मिलती। कोण मापने के लिए प्रोडक्टर का प्रयोग करें। सभी प्रकार के कोण डिग्री में मापे जाते हैं। रैखिक युग्म हमेशा 180 डिग्री का योग रखते हैं। पूरक कोण हमेशा 90 डिग्री का योग रखते हैं, और संपूरक कोण हमेशा 180 डिग्री का कोण रखते हैं। संगत और एकांतर कोणों की समझ तिर्यक रेखा और समांतर रेखाओं में बहुत महत्वपूर्ण है। अब कर लेते हैं इस चैप्टर की समरी। रेखा, रेखाखंड, किरण, इन सब की डेफिनेशन और कोणों के प्रकार ये आपको याद होंगे, बहुत इजी है। महत्वपूर्ण संबंध और मुख्य बातें ये सब देख लो। रैखिक युग्म होता है 180 डिग्री का, पूरक कोण होता है 90 डिग्री का, संपूरक कोण 180 डिग्री का, समकोण 90 का, सीधा कोण 180 और एक पूर्ण कोण होता है 360 डिग्री का। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं अब इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो सबसे पहले हम करेंगे MCQs। तो हमारा पहला MCQ है, एक रेखा द्वारा दूसरी रेखा को काटने पर बनने वाले कौन से कोण बराबर होते हैं। ऑप्शन सी विपरीत कोण, यहाँ पे आंसर्स भी लिखे हैं। अब देख लेते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन। यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोण समान होते हैं या बराबर होते हैं, कुछ भी बोल सकते हो। यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकल अंतर कोण समान होते हैं। कोण A और कोण B रेखीय युग्म है। यदि कोण A बराबर 65 डिग्री है तो कोण B का मान क्या है। इसका आएगा C 115, क्योंकि इसने रैखिक युग्म बोला है, वो था 180 डिग्री का, तो 180 डिग्री में से हम अगर 65 माइनस कर देंगे तो हमारा आएगा 115, तो हमारा कोण B होगा 115 डिग्री का। इसका आएगा ऑप्शन C। अब देखते हैं हमारा 5th MCQ। यदि दो रेखाएं एक तिर्यक रेखा द्वारा काटी जाएं और एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री हो तो वे रेखाएं समांतर होती हैं। कोण A और कोण B संपूरक कोण है। यदि कोण A बराबर 120 डिग्री है तो कोण B का मान क्या होगा। ऑप्शन A 30 डिग्री। एक बिंदु पर बनने वाले चारों कोणों का योग क्या होता है।
एक बिंदु यानी गोल, तो गोल कोण होता है पूर्ण कोण, पूर्ण कोण होता है 360 डिग्री का। क्वेश्चन 8, कोण ए और कोण बी एक ही सीधी रेखा पर बने दो सटे कोण हैं, तो और कोण ए बराबर कितना है 75 डिग्री, तो कोण बी बराबर क्या होगा? इसका एक ऑप्शन सी 105 डिग्री, ये आप निकाल लेना। अब देखते हैं हम, यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री है तो वे कोण कहलाते हैं? का पूरक कोण। यदि दो रेखाएं एक तिर्यक रेखा द्वारा काटी जाए और संगत कोण बराबर हो तो वे रेखाएं समांतर होती हैं। और इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ से कर सकते हैं। ओके, अब हम कर लेते हैं इस चैप्टर के अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अब हम पढ़ते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, रेखीय युग्म किसे कहते हैं? तो रेखीय युग्म दो सटे कोण जिनका योग 180 डिग्री हो उसे रेखीय युग्म कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन, संपूरक कोण किसे कहते हैं? जिन कोणों का योग 180 डिग्री हो वे संपूरक कोण कहलाते हैं। तीसरा, पूरक कोण किसे कहते हैं? रेखीय कोणों का योग 90 डिग्री हो तो वे पूरक कोण कहलाते हैं। क्वेश्चन 4, यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो संगत कोणों का क्या संबंध होता है? तो इसका आएगा संगत कोण समान होते हैं। यदि दो रेखाएं एक तिर्यक रेखा द्वारा काटी जाए तो एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री हो तो वे रेखाएं कैसी होती है? ऐसी रेखा होती है समांतर। तो समांतर ये हमारे इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। समांतर रेखाएं कभी नहीं मिलती और एक बिंदु पर चारों ओर के कोणों का योग 360 डिग्री होता है। रेखीय युग्म का कोण 180 डिग्री होता है। संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री और पूरक कोणों का योग 90 डिग्री होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।